जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी न किसी समस्या से जूझता है। किसी के लिए उसकी समस्या ऐसी है कि जीवन और मरण का प्रश्न हो जाए, और किसी के लिए ऐसा होता है कि जैसे जिंदगी तो एक खेल है और समस्याएं वो तो कुछ है ही नहीं। जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। अगर हम देखें तो किसकी लाइफ में समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं ही समस्याएं दिखाई देती हैं। तो जीवन ऐसा लगता है कि जैसे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी के अंदर। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी न किसी समस्या से जूझता है। किसी की समस्या छोटी होती है और किसी की बहुत बड़ी समस्या होती है। किसी के लिए उसकी समस्या ऐसी है कि जीवन और मरण का प्रश्न हो जाए, और किसी के लिए ऐसा होता है कि जैसे ज़िंदगी तो एक खेल है और समस्याएं वो तो कुछ है ही नहीं। छोटी मोटी चीज़ें तो आती रहती हैं, इनसे क्या होता है, हम तो इस समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए बड़ी ही मुश्किल हो जाती है अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करना। उन्हें लगता है कि सारा दुख का पहाड़ तो उनके ऊपर ही आ गया है। जैसे छोटे से बच्चे को अगर डांट दिया जाए तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी माँ ने उसके ऊपर पता नहीं क्या अत्याचार कर दिया है। उसे इतना गुस्सा आता है, लगता है कि सारे संसार में मैं आग ही लगा दूँ, सारे संसार को भस्म ही कर दूँ, और कुछ देर के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि छोटी छोटी बातों को वो इतना बड़ा बना लेते हैं, इतना ज़्यादा उसको इन्फ्लेट कर लेते हैं, गुब्बारे की तरह ऐसे फूल जाते हैं कि लगता है कि बहुत बड़ी समस्या आ गई और सारे संसार को उसमें इन्वॉल्व कर लेना चाहते हैं। हर व्यक्ति को बताते हैं कि मेरे पास ये समस्या है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनके पास क्षमता होती नहीं, उनके पास साहस होता नहीं, उनके पास वो आइडियाज़ भी नहीं होते हैं, मन उनका शांत नहीं होता। हर व्यक्ति से भिड़ते रहते हैं, इरिटेट रहते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि समस्या तो बहुत बड़ी होती है, पहाड़ जैसी समस्या होती है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर शांति दिखाई देती है। फिर भी उनकी आंखों के अंदर एक अद्भुत आत्मबल दिखता है, आत्मविश्वास दिखता है कि ठीक है, हो गई समस्या, आ गई प्रॉब्लम, लेकिन अब मैं इस प्रॉब्लम को आसानी से हल कर लूँगा। अगर उनकी फैक्ट्री में भी आग लग गई है या घर में कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई, दुख की घड़ी, तो भी उस समय वो घबराते नहीं हैं, बल्कि साहस के साथ, धैर्य के साथ वो अपनी समस्या का निवारण करने लग जाते हैं। अपनी समस्या को ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से नष्ट करके छोड़ेंगे। इतना साहस, इतना आत्मविश्वास उनके अंदर होता है। तो हमारे अंदर की जो क्षमताएं होती हैं, वो क्षमताएं डिसाइड करती हैं कि हम कैसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा है, उसके अंदर साहस है, उसके अंदर पावर है, तो वो व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान बहुत आसानी से कर लेगा। अगर कोई बहुत बड़ी समस्या भी आ गई तो उस समस्या को भी हल कर लेगा। कई बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित है, उसे कैंसर हो गया है और डॉक्टर्स ने कहा है कि जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे ये समस्या दूर नहीं होगी। अब इतनी बड़ी समस्या आने के बाद व्यक्ति का दिल तो बैठ ही जाता है, लेकिन उसके बाद भी अंदर अगर आपके पावर है, अंदर आपके विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, साहस है कि नहीं मैं तो इसके पार चला जाऊंगा, तो व्यक्ति क्या करता है, उसे समझ आता है कि हंसते खेलते ही समस्या का निवारण होगा। तो वो डिप्रेस होना बंद कर देता है। अपने अंदर जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं प्रॉब्लम ठीक होगी कि नहीं होगी, मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, वो सब इन विचारों को छोड़ देता है और कहता है कि मुझे तो हर हाल में इस समस्या का समाधान चाहिए। डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट बताते हैं मैं वो ट्रीटमेंट पूरी तरीके से लूँगा, अपने इलाज पर ध्यान दूंगा और साथ ही साथ में मैं खुश रहूँगा, पॉजिटिव रहकर मैं आगे बढ़ूँगा।
कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि अगर कोई समस्या आ भी गई, कोई बीमारी आ भी गई, तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटते, लोगों को नहीं बताते कि मुझे ये समस्या है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं जितना ज़्यादा दुख की बातें करूँगा और जितने ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, वो सब लोग मुझसे वही बातों की चर्चा करेंगे, तो हर समय वैसे ही विचार मेरे आसपास रहेंगे और उन विचारों के कारण मैं और ज़्यादा डिप्रेस हो जाऊँगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर अपने ऊपर विश्वास है, जिसे पता है कि मैं अपनी समस्या खुद ही हल कर सकता हूँ, वो व्यक्ति क्या करता है, वो समस्या के पार भी चला जाता है। लेकिन अगर आप अपने आप को अशक्त, पावरलेस महसूस करते हैं कि मेरे पास तो पावर ही नहीं है, तो फिर आप सारी दुनिया को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सारे लोग ही मेरी समस्या का हल निकालने लग जाएं, और लेकिन देखा यही जाता है कि कोई भी आपकी समस्या का हल नहीं निकाल सकता। आपकी समस्या का हल सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं, आपके अंदर की आत्मिक शक्ति निकाल सकती है। तो अपने अंदर के साहस को जगाएं, अपने अंदर वो जो भविष्य का डर है, जो मौत का डर है, कुछ छिन जाने का डर है, एक असुरक्षा की भावना, उसको हटाइए। और अगर आपके अंदर वो भावना है, आप कभी कभी इनसिक्योर हो जाते हैं, कभी कभी आपको ऐसा लगता है आप डर जाते हैं, आपके अंदर फोबिया है किसी चीज़ का, किसी चीज़ को लेकर कोई भय है, आतंक है, तो उससे छुटकारा पाने की कोशिश कीजिए, अपने ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात, अपने ऊपर भरोसा रखिए। परमात्मा ने आपको इस धरा पर भेजा है, इस पृथ्वी पर भेजा है, तो किसी मकसद से भेजा है, ऐसे ही नहीं भेजा। ईश्वर ने किसी भी चीज़ को बनाया है, किसी भी कृति को बनाया है, तो उसके लिए कोई लक्ष्य भी रखा है। तो आपकी ज़िंदगी का भी कोई लक्ष्य है। आपको भी भगवान ने टैलेंट दिया है, आपके अंदर भी क्षमताएं दी हैं, अपनी उन क्षमताओं का प्रयोग कीजिए। बिना बात के हर समय अपने आप को नीचे गिराना, अपने ऊपर भरोसा न करना। कई लोग बोलते हैं कि मुझे तो भरोसा ही नहीं कि मैं ये काम कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मुझसे ये होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक हालत है कि अगर सुबह 4 बजे उठना पड़े और कहीं आपकी फ़्लाइट है, तो भी आपको अपने पे भरोसा नहीं होता कि मैं सुबह 4 बजे उठ पाऊंगा, तो भी आप 2-4 लोगों को बोलकर रखते हैं कि मुझे उठा देना, कभी मेरी नींद ना खुले तो अलार्म भी लगाते हैं, लोगों को भी बोलकर रखते हैं। फिर माइंड में भी आप इस तरह से घुमाते हैं कि नहीं मुझे 4 बजे उठना है, रात भर आप करवटें बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। आपको लगता है कि मेरा मन, मेरा शरीर मेरी खुद की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। तो अपने ऊपर जो व्यक्ति भरोसा नहीं रखता, वो कैसे डर से जीत सकता है? वो डर से कभी भी नहीं जीत सकता। तो सबसे पहली बात कि अपने ऊपर भरोसा जगाइए कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। अपनी जो गलत आदतें हैं, उन गलत आदतों से छुटकारा पाने के लिए उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को ट्रेंड कीजिए। अगर आपको लगता है आप आलसी हैं, तो अपने आलस को दूर करने के लिए आप 21 दिन लगातार किसी एक हैबिट को, जो अच्छी हैबिट है, उसे अपनाने के लिए उसका अभ्यास कीजिए। एक दिन आप 4 बजे नहीं उठेंगे, 5 बजे उठेंगे। अगले दिन फिर आप 4:45 तक उठ पाएंगे, फिर 4:30, फिर किसी तरह से 4। तो करते करते आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। पर अपने पे भरोसा रखें कि मैं कर सकता हूं। बिना बात के अपने आप को नीचे मत गिराएं। जिन लोगों को अपने अंदर साहस पैदा करना है, अपने अंदर के डरों को दूर करना है, उन्हें अपने ऊपर भरोसा जागृत करना चाहिए, उसके लिए अभ्यास करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने अंदर आत्मविश्वास। छोटी छोटी चीज़ें कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत बड़े बड़े लक्ष्य लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें ले लीजिए। सपोज़ आज आप एक लक्ष्य ले लीजिए कि आज मैं पूरे दिन में, या मैं 1 घंटे ही अपने मन को शांत रखूँगा। अगर पूरा दिन का नहीं लेते, एक घंटे का ही छोटा संकल्प ले लीजिए कि आज मैं 1 आवर तक अपने मन को शांत रखूँगा, और इस 1 घंटे के अंदर मैं किसी बात पर भी इरिटेट नहीं होऊंगा, गुस्सा नहीं होऊंगा। एक छोटा सा संकल्प ले लिया आपने, या आपने एक छोटा संकल्प लिया कि मैं 1 घंटे मौन रहूँगा, या मैं इस 1 घंटे के अंदर अपने इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लूँगा, अपने इस काम को कंप्लीट कर लूँगा। बहुत दिनों से जो काम नहीं किया, उस काम को करने का संकल्प ले लीजिए। एक छोटा संकल्प लिया और उसके अंदर जो आपको सक्सेस मिली, तो उससे बढ़ेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है। आपकी क्षमताएं धीरे धीरे विकसित होंगी, आपके अंदर साहस धीरे धीरे विकसित होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मुझसे हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें आपके अंदर आत्मसम्मान की भावना बढ़ाएंगी। बड़ी चीज़ें ना लीजिए, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें लीजिए, इससे भरोसा जागेगा। और दूसरी बात, आप उस ईश्वरीय शक्ति के ऊपर
पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखिए जिसने आपको जन्म दिया है। जब व्यक्ति की ताकत चुक जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद परमात्मा का साम्राज्य शुरू होता है, उसकी ताकत शुरू होती है। तो ईश्वरीय शक्ति के ऊपर भरोसा रखना, परमात्मा पर भरोसा रखना, उनके ऊपर विश्वास और श्रद्धा रखना। भगवान से आप बात कीजिए, प्रेयर करें, प्रार्थना करें। कुछ समय मॉर्निंग का और रात्रि में सोने से पहले प्रार्थना का अवश्य होना चाहिए। जो लोग भी बहुत हाइट पर पहुँचे हैं, उन लोगों ने भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखा, अपने ऊपर तो रखा ही रखा, साथ में उस ईश्वरीय शक्ति के ऊपर विश्वास रखा, उस ईश्वरीय शक्ति से मदद मांगी कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये लक्ष्य है, उसे अचीव करने में, उसे प्राप्त करने में आप मेरी मदद कीजिए। और वो परमात्मा सुनता है, हर व्यक्ति की सुनता है। अगर कोई बोल भी नहीं सकता तो उसके अंदर जो भावनाएं उठती हैं, वो भावनाएं परमात्मा समझने लग जाता है। वो गूंगे की भी बोली समझता है, मौन की भाषा समझता है, शांति की भाषा समझ लेता है। तो आप जब परमात्मा तक कोई बात करेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, क्या वो ईश्वर नहीं सुनेगा? वो ईश्वर ज़रूर सुनता है। तो परमात्मा पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर श्रद्धा रखिए, प्रार्थना रोज़ किया कीजिए। प्रार्थना आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी।